चलिए समझते हैं इससे क्वेश्चन बाबू। देखो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्वेश्चन आएगा तो कहाँ से आएगा? यही से आएगा, इलेक्ट्रिक करंट वोल्टेज निकालिए, डिफरेंट टाइप का सर्किट दिया हुआ रहेगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन बाबू आपको इसी में बाबू, है ना, पावर बाबू वोल्ट ये पूछेगा। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसको सही से करना, नहीं तो बाबू जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में ट्विस्टेड क्वेश्चन था वैसे यहाँ भी बहुत सारा रहेगा। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेते, फिर न्यूमेरिकल एक दो क्लास सोल्व करेंगे, जहां जहां खोज खोज के सब कर लेंगे, है ना। तो देखो मेरे लाल, और एप्लीकेशन बाबू एक आगो फ्यूज वगैरह देखते बाबू, नहीं तो फ्यूज का यूज भी बताना है ना। देखो क्या मेरे लाल, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहे हैं, ठीक समझना। तो इलेक्ट्रिक करंट में कल आपको क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट बताएं, है ना बाबू। कि किसी भी वायर में बाबू अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वायर क्या होगा? हीट होगा ही होगा, है ना। तो कितना हीट एनर्जी जनरेट होगा सर? तो जितना बाबू, मान लो कोई बैटरी कनेक्टेड है या कहीं से सप्लाई वोल्टेज आ रहा है, तो जितना बाबू वोल्टेज वर्क करेगा उतना ही क्या करेगा? हीट एनर्जी जनरेट करेगा। जितना मेरा बाबू कल आपको क्या बताया था, कितना हीट एनर्जी, तो जितना वर्क डन होगा मेरे लाल किसी भी सोर्स के द्वारा, है ना, जितना वर्क करेगा सर उतना ही क्या करेगा? हीट एनर्जी जनरेट करेगा, है ना। तो वर्क बराबर क्या लिखेंगे बाबू? हीट एनर्जी जनरेट लिखेंगे। और कितना फॉर्मूला आया था, कितना हीट एनर्जी जनरेट हुआ था? तो एच बराबर बाबू आपको बोले थे VIT, एगो कोई याद रखो। इतना ही क्या होता है? हीट एनर्जी जनरेट होता है बाबू। इसी को कहते हैं बाबू जूल्स लॉ का हीटिंग इफेक्ट, है ना। तो हीटिंग इफेक्ट का अपना बहुत जगह क्या एप्लीकेशन है मेरे ला। हीटिंग इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है उसका बहुत एप्लीकेशन है। प्रेस करने में मेरे भोले, है ना, आपका बाबू पानी को गर्म करने में गीजर में बोला मेरा, टोस्टर में मेरे बोला, माइक्रो ओवन में बोला बाबू, रूम हीटर में बाबू मेरे, है ना, खाना पका वाला हीटर में, है ना। वो सब क्या एप्लीकेशन हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? पावर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पावर पढ़ेंगे। ये पावर क्या होता है सर, है ना। कोई भी अगर आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह खरीदते हो बाबू तो वहां पे लिखल रहेगा, है ना, 70 वाट, 80 वाट, 85 वाट। कोई भी बाबू आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह खरीदोगे तो वहां पे लिखल रहेगा बाबू। कोई भी कुछ भी खरीदिए, एक नेम प्लेट होता है मेरे लाल, वहां पे उसका स्पेसिफिकेशन लिखल रहेगा। जैसे मान लो ये लैपटॉप के चार्जर है ना। तो देखिएगा मेरे लाल, है ना, देखो ये हो गया बाबू नेम प्लेट, कॉमन नेम, लैपटॉप लैप केयर बाबू, है ना। क्या लिखा हुआ है? 65W लिखा हुआ है ना। देख रहा है मेरे बोला 65W लिखा हुआ है। तो ये 65W क्या बताता है मेरे? कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देख लीजिए, आयरन देख लीजिए, बल्ब देख लीजिए, मोबाइल का चार्जर देख लीजिए, लैपटॉप का चार्जर देख, कुछ हो देखिए, वहां पे एक लेटर रहेगा उसके साथ डब्लू। डब्लू फॉर क्या होता है? उसका पावर होता है, वाट होता है ना। तो डब्लू फॉर क्या बाबू? वाट है मेरे लाल, है ना। डी डब्लू फॉर क्या हो गया? वाट हो गया। तो सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बाबू, जितने भी आपके हीटर, रूम हीटर, है ना, ठीक, सारे पे बाबू क्या लिखल रहता है बाबू? उसका बाबू रेटिंग लिखल रहता है ना। तो वही बात को हम लोग क्या करेंगे भोला मेरा? पढ़ेंगे। उसी पार्ट को हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। समझते चलना बाबू, है ना। तो ये पावर होता क्या चीज है सर, है ना। तो पावर क्या होता है? सिंपली बाबू समझे बाबू, रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। वर्क करने का बाबू जो रेट है, रेट मतलब बाबू कितने समय में बाबू कोई, है ना, कोई अप्लायंसेस है ना, मान लो 1 घंटा में कितना यह वर्क किया। वर्क मतलब वो कितना हीट एनर्जी यूज किया, है ना। 1 घंटे में, आधे घंटे में जितना ये हीट एनर्जी यूज कर रहा है बाबू, है ना, उसी को हम लोग क्या कह देंगे बाबू? उसका जो रेट है उसी को क्या कह दोगे भोला मेरा? पावर कह दोगे। या बाबू कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है बाबू मेरे, तो बाबू है ना कितने समय में बाबू वह एनर्जी, है ना, प्रोड्यूस कर रहा या एनर्जी कंज्यूम कर रहा। बहुत सारे ऐसे वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, बहुत सारे ऐसा वो जो प्रोड्यूस भी करेगा। हीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगा तो उसको क्या करेगा? हीट एनर्जी में प्रोड्यूस कर देगा, है ना, ठीक। तो जिस रेट से बाबू एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है या कंज्यूम हो रहा है ना, एनर्जी का रेट क्या है? एनर्जी का जो रेट होगा मेरे लाल उसी को क्या कहोगे? पावर कहोगे, है ना। तो रेट मतलब जब भी रेट आवे आपको किससे रिलेट करना है? टाइम से। रिलेट जब भी टाइम बाबू, है ना, रेट जब भी आएगा किससे रिलेट करना बोली समय? टाइम से। तो पावर का सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एनर्जी अपॉन टाइम। पावर बराबर क्या लिख सकते हैं सर? एनर्जी बाबू अपॉन टाइम मेरे भोला, या रेट ऑफ बर्डन, तो वर्क अपॉन टाइम, है ना, ठीक। अब वर्क बराबर वो कल ही बताएं भोला मेरा, कोई भी बाबू सप्लाई सोर्स है कितना वर्क करेगा वो, है ना।
कितना, जितना वर्क करेगा बाबू मेरे उतना ही हीट एनर्जी जनरेट होगा। तो कल ये बताया वर्क बराबर एच बराबर कितना, वी आई टी बताए बाबू मेरा, है ना। तो ये मेरा बाबू वर्क डन कितना हो जाएगा, वी आई टी के बराबर हो जाएगा। वर्क डन कितना हो जाएगा जी, वी आई टी कल ही बता बाबू। और नीचे क्या है सर, टाइम है, टी टी मर गया, तो पावर का फॉर्मूला क्या बन गया, वी इंटू आई। ये याद रखिएगा। अब यहाँ से पावर के तीन को फॉर्मूला तो आपको एक को याद रखना है ना। पावर का फॉर्मूला आपको एक को याद रखना बेटो, तीनों नहीं याद रखना, बाकी ओम्स लॉ लगाएंगे सर, उसके अनुसार यूज करेंगे। पावर बराबर वी आई, फिर वी बराबर आई आर बाबू, है ना, यूज करो, वी की जगह आई आर रख दो तो पावर का दूसरा फॉर्मूला आई आर स्क्वायर आर बन जाएगा। फिर बाबू आई बराबर कितना रख दोगे, वी बटा आर रख दोगे, तो आई बराबर वी बटा यहाँ पे आर रखोगे तो तीसरा फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर बन जाएगा। बस। तो आपको पावर का फॉर्मूला कितना याद रखना बाबू, वी आई, पावर बराबर करना वी आई, बाकी दो को बाबू निकालिए, वी स्क्वायर बटा आर या बाबू आई स्क्वायर आर, है ना। तो ये पावर के तीन फॉर्मूले, जैसे हीट एनर्जी का कल तीन को बताए थे उसी तरह से पावर का तीन को है सर, है ना। हाँ सर, इस फार्मूला को, हीट एनर्जी का फार्मूला को याद रखना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा बाबू मेरे, समझना, ठीक है। तो अब ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होगा, है ना। पावर को हम लोग कैसे नापेंगे, तो पावर बराबर क्या है सर बाबू, अनीता बोली वर्क अपॉन टाइम है। पावर क्या है बाबू, वर्क अपॉन टाइम है सर। वर्क को हम लोग कैसे नापते हैं, जूल में। वर्क को कैसे नापेंगे, जूल में। टाइम को सेकंड में, तो जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, वाट कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पावर का ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल पर सेकंड बोलो चाहे क्या बोलो, वाट बोलो, है ना। पावर का ऐसा यूनिट क्या बनेगा बाबू, जूल पर सेकंड बोलिए चाहे क्या बोलिए बाबू, वाट बोलिए, है ना, दोनों सेम ही है मेरे लिए, कोई अंतर नहीं, है ना। ठीक। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होगा बाबू, वाट हो जाएगा। तो कोई भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस घर में देखिएगा बाबू, मान लीजिए आयरन है तो आयरन में बाबू लिखल रहेगा 750 वाट मेरा, डब्ल्यू लिखल रहेगा। बल्ब वगैरह बाबू तो 9 वाट 6 वाट लिखल रहेगा सारे में बाबू मेरे। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रहे, बल्ब वगैरह रहेगा तो वहां पे बाबू लिखा हुआ रहेगा बोला मेरा, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा हुआ रहेगा, कि नहीं, कि नहीं बोला मेरा। देखो जैसे बाबू मेरे, है ना, जैसे ये बल्ब है मेरे बोला, तो यहाँ पे नेम प्लेट है बाबू, तो इसमें बाबू लिखल है कहीं ना कहीं, गौर से देखिएगा तो आपको दिखाई देगा, कि नहीं, है ना। देखिए इसमें बाबू लिखल होगा यहाँ पे, कहाँ 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 कहाँ, ब्लर आ रहा है, चलो अब क्लियर हुआ। यहाँ पे देखिए बाबू, है ना, बहुत पुराना बाबू रखा हुआ है भोला मेरा, सर 9 है ना। वॉट का है, फर्स्ट हाँ लाइन यहाँ में पे लास्ट। हाँ फर्स्ट लाइन में यहाँ पे देखो ये सब का आँख तेज है, यहाँ 9 डब्लू लिखल है, 9 डब्लू लिखल है मेरे लाल, है ना। ठीक। तो ये बल्ब कितना बाबू, 9 वाट का, कितना है, 9 वाट का, तो वही जो डब्लू लिखल है ना वही इसका क्या हो गया, पावर हो गया। फिर पावर का मतलब आपको बताएंगे, है ना। ठीक। पहला भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा बहुत कर लेंगे। तो 1 किलो वाट में 1000 अदर यूनिट, मान लो वाट मेरा छोटा यूनिट है, तो बड़ा बड़ा यूनिट क्या होगा, किलो वाट होगा, मेगा वाट होगा, गीगा वाट होगा, है ना। तो 1 किलो वाट में 1000 वाट होगा। 1 मेगावाट कहेगा मेरे लाल तो 10⁻6 हो जाएगा। 1 मेगावाट में कितना वाट, 10⁻6। एगो होता है हॉर्स पावर, इसको समझना है, अश्व शक्ति, है ना। एक होता है हॉर्स पावर मेरे लाल, है ना। हॉर्स पावर क्या होता है बाबू, दो एगो घोड़ा लिया गया, है ना, वहां पे बाबू, है ना, उसको किसी चीज से बाबू पकड़ के खींचा गया, है ना, ग्रेविटी के विरुद्ध में बाबू मेरे। जेम्स वाट था ना बाबू, स्टीम इंजन का खोज किसने किया भोला मेरा, है ना। पहले स्टीम इंजन वगैरह का खोज किया बाबू, तो उसको अब दिमाग में, है ना, साइंटिस्ट सबके दिमाग में कंफ्यूज है, पावर इसका नापेंगे कैसे, है ना। तो जो इंजन वगैरह का, मोटर वगैरह का पावर वो कैसे मेजर किया वो एचपी में, हॉर्स पावर में। तो याद रखेगा बाबू, जैसे आप लोग के घर में बाबू समरसेबल होता है, कोई भी मोटर वगैरह है मेरे ला, समरसेबल हो गया भोला मेरा, पानी भरे वाला, गाड़ी का 4 चकिया का मोटर वगैरह देखिएगा तो वहां पे एचपी एचपी बोला जाता है, क्यों सर, है ना। तो जेम्स वाट ने बाबू, है ना, उस समय बाबू घोड़ा पर एक्सपेरिमेंट करके उसका बाबू, है ना, 1 सेकंड में बाबू 746, है ना, 747 6 हाइट ऊपर खींचता था, उसी करके कुछ है। तभी फिलहाल आप इतने याद रखें बाबू, 1 एचपी में, 1 हॉर्स पावर में कितना, 746 वाट होता। तो आपका जो घर बाबू, घर का मोटर है जिससे पानी भरते भोला मेरा, है ना, वो सब का पावर, जितने भी मोटर है पावर उसका एचपी में ही नापते हैं। मोटर खरीदने जाएगा तो कहेगा 1 एचपी 2 एचपी 3 एचपी, मतलब बाबू 1 एचपी में कितना, 746 वाट। 2 एचपी का बाबू मोटर है तो 746 × 2, उतना वाट का पावर कंज्यूम करेगा। 3 एचपी का मोटर है तो 746 × 3 वाट का पावर कंज्यूम करेगा। तो ये सिंपल क्या है मेरे लाल, पावर है। तो आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, एच बराबर वी आई टी, अब पावर बराबर बाबू आई वी आई।
है ना, टाइम से डिवाइड कर दोगे तो वही हो जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक पहले क्वेश्चन करते हैं। इस पे बेसिक दिया है ना, पहले बेसिक बेसिक पावर और हीट एनर्जी पे बाबू, फिर धीरे धीरे इसमें अब आपको खाली क्वेश्चन है दिखाई देगा, है ना। तो हम लोग का जो घर में बाबू कनेक्शन होता है वो सीरीज कनेक्शन होता है कि नहीं मेरे बाबू, उससे भी रिलेटेड बाबू 3 गो बालू सीरीज कनेक्टेड है, फिर उसको पैरेलल कर दोगे, है ना। तो ये सब क्वेश्चन आएंगे। घर में पैरेलल होता हाँ बाबू, सॉरी बाबू, घर में हम लोग का बाबू पैरेलल कनेक्शन होता है भोला मेरा, है ना। और दिवाली वगैरह का बाबू जो फुलझड़ी वगैरह होता है बाबू, मेरा भुक भुक वाला करता है, वो सब सीरीज कनेक्टेड होता है। घर में हम लोग का वायरिंग पैरेलल करते हैं मेरे ला, कारण बताइएगा कि सीरीज पैरेलल जब बता रहे थे, है ना। तो आपको बाबू 2-3 गो फार्मूला, पहले छोटा छोटा क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे बाबू बड़ा बड़ा करते चलोगे, है ना। फार्मूला याद रखना मेरे ला, हीट एनर्जी जनरेट कितना होगा, वी आई टी होगा। ये हो गया हीट एनर्जी जनरेट मेरे ला। बाकी बाबू अगर हमको करंट रेसिस्टेंस डल रहेगा तो भी को आई आर के टर्म में लिखो, 3 गो अपने कन्वर्ट करेंगे हम लोग मिलकर। आई पावर बराबर कितना होगा सर, है ना, भी इंटू आई। पावर क्या, जो हीट एनर्जी जनरेट हुआ उसी में टाइम से भाग दोगे तो पावर निकल जाएगा, है ना। वी आई आई स्क्वायर आर बाबू मेरे, या वी स्क्वायर बटा आर, है ना। तो फॉर्मूला याद रखना है, हीट एनर्जी का यूनिट क्या होगा, जूल होगा। इसका यूनिट हम लोग जूल लिखेंगे, इसका यूनिट हम लोग वाट लिखेंगे, कि नहीं भोला मेरा। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, कितना नंबर क्वेश्चन होगा जी। ए करेंट ऑफ 4 एम्पेयर, 20 नंबर होगा। सर 41। पास थ्रू अ रेसिस्टर बाबू, 41 नंबर। ए करेंट ऑफ 4 एम्पेयर हो पास थ्रू ए रेसिस्टर ऑफ बाबू, मान लो कितना है, 50 ओम है, फॉर बाबू 5 मिनट, कि नहीं। हाँ सर। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस बाबू, कितना हीट प्रोड्यूस होगा, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस। ठीक, लिखो मेरे भोले, छोटा छोटा धीरे धीरे लेवल राइज करते चलो। सॉल्यूशन मेरे लाल, रेसिस्टर है बाबू 50 ओम का रेसिस्टर है, कि नहीं। 4 एम्पेयर का बाबू वोल्टेज सोर्स रहा होगा, 4 एम्पेयर का करंट जा रहा है ना। तो कह रहा ये रेसिस्टर गर्म होगा मेरे भोले, कितना बाबू हीट प्रोड्यूस होगा, गिवन मेरे लाल। आई की वैल्यू दिया हुआ है 4 एम्पेयर, आर की वैल्यू दिया हुआ बाबू 50 ओम, टी बराबर दिया हुआ बाबू 5 मिनट। तो फॉर्मूला एच बराबर वी आई टी, सर वोल्टेज हमको नहीं दे रहे हैं, टाइम दिया हुआ। हमेशा जब भी कैलकुलेट करो तो यूनिट शुड भी बाबू एस आई, मिनट घंटा दे रहे तो हमेशा आपको किस में लाना है, सेकेंड में लाना है ना। करा कितना हीट एनर्जी जनरेट होगा, तो टाइम को हमेशा सेकेंड में लीजिए। कॉमर्शियल यूनिट अगर यूज करेंगे बाबू तो वहां पे घंटा हम लोग मेजर करेंगे, है ना। जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी का बिजली बिल कैलकुलेट करे ला बताएंगे तो 5 मिनट में जैसे 50 × 60 सेकेंड बाबू अनीसा, ये हो गया 300 सेकेंड हो गया। तो H बराबर कितना सर, वी आई टी। वोल्टेज नहीं ना दे रहा, रेसिस्टेंस दे रहा है, तो वोल्टेज को हटाओ यहाँ से, क्योंकि हमको वोल्टेज रेसिस्टेंस और करंट दे रहा है तो V को हटाना पड़ेगा। तो V बराबर कितना, आई आर, आई इंटू वाई इंटू टी, कि नहीं लक्ष्मी, आई इंटू आई, आई स्क्वायर आर टी। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला ये लिख सकते हो बाबू हीट एनर्जी का,
है ना। आप डायरेक्ट यही लिखना, बोले मेरे इतना दो लिखने की जरूरत नहीं है। करंट दिया हुआ है सर 4 का स्क्वायर, रेसिस्टेंस 5 दिया हुआ है, टाइम 300 दे दिए गए। हीट का ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल होगा बाबू। ये हो गया 16 इंटू 50 इंटू 30, कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो, 16 × 85 तिया 240 पे 3 जीरो, इतना जूल का हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कितना किलो जूल में लिखोगे तो 240 किलो जूल हो जाएगा। कि नहीं? हाँ सर। नेक्स्ट मेरे भोले, अगला क्वेश्चन लिखो मेरे, आसान है बाबू मेरे, इसमें ज्यादा कोई कंसेप्ट ना है सौम्या। फार्मूला लगाइए, आंसर लूटिए। ये 12 वोल्ट बाबू बैटरी बनाइए खुद जी, कनेक्टेड टू अ बल्ब। पलक समझ में आता बाबू? ए पलक बोले, हाँ सर। समझते चलिए बोलिए। द बैटरी सेंड्स बाबू ए करेंट ऑफ 2.5 एम्पियर थ्रू इट। कैलकुलेट द पावर डिलीवर बाबू। पावर डिलीवर्ड टू द बल्ब, बल्ब को कितना पावर गया बैटरी के द्वारा। ए नंबर में, बी नंबर में बाबू, द एनर्जी ट्रांसफर टू द बल्ब। टू द बल्ब मेरे लाइन फॉर 5 मिनट। लिखो मेरे भोले, लिखिए, बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, क्या नहीं जी। पावर में भी बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। लिखो बना बेटो। जल्दी लिखिए। पहला अब सो रहा है जी, जल्दी से तान करो जी। ये सब शैतान नींद माता कितना है ला बाबू?
ब्लर दिख रहा है सर। ब्लर दिख रहा है जी। जैसे जल्दी लिखो बाबू अंशु, निको से तान जल्दी लिखिए। कितना है बिटू? ए अनुष्का बोलिए कितना है निशा? 30 वाट आएगा पावर। पावर एनर्जी कितना आया? एनर्जी जूल में था सर, 9000। पावर निकालोगे ना बाबू तो डायरेक्ट टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। समझाते हैं मेरे लाल, ये ना कि बाबू फिर एनर्जी का फॉर्मूला निकालने चले एच बराबर वी आई टी कहा लगे। देखो समझना है आप। वही के सर क्वेश्चन। जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए। देखो समझाते हैं जी। जल्दी करो मेरे लाल, अभी इसमें बहुत पढ़ना है। कार्बन कंपाउंड खत्म हो गया बेटो कि बच रहा है जी? अभी तो मेटल नॉन मेटल ही नहीं खत्म हुआ। ये मेटल है नॉन मेटल तो 2 क्लास में कैसे कार्बन कंपाउंड खत्म होगा जी? क्या पता। नेक्स्ट मेरे भोला देखो जी। देखो क्या करा वो, पावर क्या है सर? वर्क अपॉन टाइम, हीट एनर्जी प्रोड्यूस अपॉन टाइम मेरे लाल, एनर्जी अपॉन टाइम। समझिएगा, पहले क्वेश्चन समझ जाते बाबू। क्या करा, ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट सॉल्यूशन मेरे लाल। एक 12 वोल्ट की बैटरी है बाबू, कि नहीं? एक कितना वोल्ट की बैटरी है? 12 वोल्ट की बैटरी है। कोई बल्ब है बाबू मेरे, the battery of बाबू 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड टू बल्ब मेरे लाल। द बैटरी सेंड्स ए करंट ऑफ 2.5 एम्पेयर। ये जो बैटरी है मेरे भोला, कितना एम्पेयर का करंट सेंड कर रहा है? 2.5 एम्पेयर का करंट सेंड कर रहा है, कि नहीं? हाँ थ्रू इट बाबू कैलकुलेट द पावर डिलीवर बाय द बल्ब। है ना, ये बैटरी बाबू कितना पावर बल्ब को डिलीवर करेगा? तो क्या वोल्टेज दिल है सर, करंट दिल है मेरे लाल? समझिएगा यहाँ पे हमको दिया हुआ क्या है बाबू, जस्ट से है ना, वोल्टेज दिया हुआ है बाबू मेरे, 12 वोल्ट हो गया, है ना। वोल्टेज हमको दिया हुआ है, 12 वोल्ट हो गया। आई की वैल्यू दिया गया है 2.5 एम्पेयर। तो पावर बराबर फॉर्मूला क्या सर? V इंटू करेंट। पावर वाला याद रखेगा, V इंटू आई सौम्या बाबू मेरे वोल्टेज कितना बोलिए अनुष्का? 12, करेंट 2.5, वोल्ट एम्पियर मेरा क्या आएगा? वाट आ जाएगा, पावर का ऐसा यूनिट वाट होगा। तो 12 मल्टीप्लाई 2.5, 12 दूनी 24 और 6 30। मतलब पावर बाबू कितना, ये बैटरी बाबू कितना पावर डिलीवर कर रहा है बल्ब को? 30 वाट का। अब दूसरा में कह रहा बाबू एनर्जी ट्रांसफर टू द बल्ब इन 5 मिनट, है ना। तो या तो बाबू आप एनर्जी ट्रांसफर एच बराबर वी आई टी भी लगा सकते हो मेरे लाल, वी आई टी लगा लो। वोल्टेज दिल है, करंट दिल है, 5 मिनट में फॉर्मूला लगा सकते हो। एच बराबर वी आई टी, वो कितना एनर्जी ट्रांसफर होगा वो मेरे भोला। नेक्स्ट मेरे लाल आगे समझना, और नहीं तो भोला समझिए टाइम दिले है, टाइम दिया हुआ बाबू 5 मिनट, 5 मिनट में 300 सेकेंड मोइदीन। तो पावर बराबर क्या होता है बाबू? वर्क बाबू
पावर हो रहा यही तो ना जी, वर्क अपॉन टाइम, बात समझिए। और जो वर्क है बाबू वही एनर्जी है। आप आपके पास जितना एनर्जी रहेगा उतना ही ना वर्क कीजिएगा मेरे लाल, कि नहीं? तो पावर बराबर क्या बाबू, वर्क अपॉन टाइम, या एनर्जी अपॉन क्या कर सकते हैं, टाइम कर सकते हैं। आप एच बराबर वी आई टी फॉर्मूला वही लगाओगे, काहे हम उतना लगा भी जाएंगे सर, एनर्जी अपॉन टाइम। तो डायरेक्ट पावर इंटू टाइम मल्टीप्लाई के एनर्जी ना निकल जाएगा। तो एनर्जी बराबर कितना हो जाएगा बाबू मेरे, पावर जो रहेगा मेरे भोला इंटू एनर्जी मेरे लाल, इंटू टाइम बाबू मेरे, पावर इंटू टाइम बराबर एनर्जी हो गया। पावर हमको पता हो ही गया भोली मेरी 30 बाबू। टाइम मेरे लाल आपको पता है बाबू 300 सेकेंड। तो ये 300 सेकेंड हो गया। तो इतना एनर्जी क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। वाट इंटू सेकेंड मेरा जूल हो जाएगा बाबू मेरे। तो एनर्जी ट्रांसफर कितना हो जाएगा भोले, 339 बाबू, 9,000, 33930 इतना जूल हो जाएगा। तो इतना आप VIT से भी निकालोगे यही आंसर आएगा। हमको जब पावर पते है सर, टाइम से पावर मल्टीप्लाई कर देते तो वही एनर्जी हो जाता। अरे पावर एनर्जी कुछ होना है, एनर्जी अपॉन टाइम पावर, पावर इंटू टाइम अपॉन बराबर एनर्जी, है ना? जितना एनर्जी है उसमें जो टाइम लग रहा है, फॉर्मूला क्या पावर का सर, एनर्जी कंज्यूम, रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम। तो जो एनर्जी दिए गए टाइम में कंज्यूम हो गया मेरे लाल, उसी को पावर कहोगे। तो एनर्जी अपॉन टाइम पावर होता है। टाइम हटा दोगे एनर्जी बचेगा, टाइम हटा दिया एनर्जी बच गया, टाइम लगा दिया वो एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर दिया, पावर हो गया। तो यही होते हैं मेरे भोले। लिखिए अगला क्वेश्चन। तो पावर एनर्जी पे क्वेश्चन,43 नंबर। एक करेंट इज बाबू A current is passed through a resistor for some time. If babu it produce 400 कैलोरीज, कल बताए थे मेरे लाल, है ना? एनर्जी का अदर यूनिट का, जूल का अदर, एनर्जी का अदर यूनिट बाबू जूल भी होता है और कैलोरी भी होता है ना? तो कैलोरी आएगा तो डरना नहीं बाबू। 400 कैलोरी ऑफ हीट बाबू in this period. If the current is double babu, if the current is double, how much heat will produce babu, how much babu heat energy produce for same time? लिखिए बताते हैं। हे लब शैतान, कैसे सो गया जी, सोना नहीं है जी लब? कह रहा बाबू एक करंट इज पास, कोई करंट सम किसी रजिस्टर में करंट जा रहा बाबू कुछ टाइम के लिए मेरे लाल, 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट।
अब कह रहा है तो करंट जा रहा है तो कितना हीट एनर्जी बाबू यूज हो रहा है? 400 कैलोरीज का। करंट डबल कर दिया तो हीट एनर्जी कितना प्रोड्यूस होगा? लिखे जल्दी से। धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलो। क्या पढ़ रही हो पलक? कौन सब्जेक्ट पढ़ रही हो पलक बोले? साइंस है जो पढ़ना है। कल साइंस का एग्जाम है? नहीं सर वो तो हो गया मंडे को ऐसे। जल्दी लिखो बोली पलक। जल्दी लिखिए, तेजी से लिखिए। कितना आएगा लब बाबू? अंशुजीत बताओ, बनाओ जी, धीरे धीरे बाबू आगे बढ़ो जी। सर 6720 जूल। अच्छा, जूल में निकाल दिया जी। जल्दी लिखिए, कितना आएगा नुस्खा? बोली हमको की पता सर। एक कैलोरी में कितना जूल? 4.18। कल ये लिखा है सबको, भूल गया सब कुछ याद नहीं। इतना ठंडा पड़ गया जी इनको? हैं जी, साउथ में इतना ठंडा पड़ गया जी कि पूरा नाक कान बाबू एकदम ढके हुए हैं जी। 16 से नेक्स्ट। 16 से जून आएगा सर। हाँ मेरे लाल, इजी तो है बाबू, कुछ इसमें है। मैं देखो टेस्ट बोला मेरा। स्कूल में टेस्ट होगा सर कुछ दिन के बाद। पता नहीं जी क्या होगा नहीं होगा, स्कूल का स्थिति खराब है जी। ये होना रहेगा होगा अपना, उसे मैनेजमेंट अपना समझे। सही। नेक्स्ट बोला मेरा। देखो मेरे बाबू, क्या करा बाबू, ए करेंट इज पास थ्रू ए रेसिस्टर फॉर सम टाइम। कोई बाबू रेसिस्टर से मेरे भोले, आप लोग बढ़िया से पढ़ के निकल जाए वही सलामत है ना? ए करेंट इज पास थ्रू ए रेसिस्टर फॉर सम टाइम मेरे लाल। ये भी वोल्टेज है बाबू, यहाँ करंट जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। इट प्रोड्यूसेस 400 कैलोरी ऑफ हीट बाबू। अब जैसी करंट जाएगा, रेसिस्टर है, गर्म होगा, होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा बाबू? हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा मेरे लाल? हीट एनर्जी मोइदीन प्रोड्यूस करेगा, है ना? तो कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है बाबू? हीट एनर्जी जो निकल रहा है मेरे लाल, 400 कैलोरीज का निकल रहा है ना? ठीक, CL फॉर कैलोरी। इफ द करेंट इज डबल बाबू, करेंट अगर डबल कर देते तो हाउ मच हीट एनर्जी प्रोड्यूस? पहले करंट आई था, अब बाबू इसी सर्किट में कितना कर दिया? करंट मेरा दुगना, बाकी सब सेम है, रेसिस्टेंस वगैरह सब वही है, वोल्टेज सब वही है मेरे लाल। करेंट अब रे बाबू पहले आई था, अब दुगना करके 2i कर दिया, करेंट डबल कर दिया, तो हीट एनर्जी कितना होगा? तो इजी है सर। इसको अगर H1 मान लेते बाबू, हीट एनर्जी प्रोड्यूस H1 बराबर कितना? 400 कैलोरी मेरे लाल, कि नहीं? है ना? तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस H1 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे सर? I² RT लिखेंगे।
टाइम कह रहा है सेम टाइम कह रहा है, फॉर सेम टाइम, पहले जितना टाइम के लिए आधा घंटा 1 घंटा जो भी था वही टाइम है ना। तो H1 की वैल्यू कितना 400 मेरे लाल, आई स्क्वायर आर टी। एक इक्वेशन यहां दे दो बाबू। अब करंट डबल कर दिया, आई की जगह 2I, है ना बाबू। नाउ बाबू करेंट डबल हो गया, करेंट क्या हो गया बाबू, करेंट इज डबल। तो करेंट डबल हो जाएगा बाबू तो कितना हो जाएगा 2I हो जाएगा। तो हीट एनर्जी मान लेते बाबू H2 प्रोड्यूस, करेंट चूंकि करंट मेरा हीट एनर्जी पे डिपेंड करता, तो करंट चेंज होगा तो हीट एनर्जी चेंज हो जाएगा। तो मान लेते हैं बाबू जब करंट डबल हो गया तो कितना हीट एनर्जी, H2 मान लेते हैं। तो H2 का फॉर्मूला कितना लिखेगा, आई स्क्वायर आर टी। आई की जगह अब 2I धरोगे तो 2I का स्क्वायर हो गया मेरे लाल, आर टी हो गया। 2I कितना जो हीट एनर्जी, 2I का स्क्वायर कितना, आई 4I स्क्वायर इंटू आर टी। इक्वेशन 1 हो गया, ई 2 हो गया। एक 2 को डिवाइड करो, आई स्क्वायर आर टी मर जाएगा। एक 2 को डिवाइड कीजिए मेरे लाल, आई स्क्वायर आर टी मर जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन में ऐसू बाबू जो हीट एनर्जी वो करंट का स्क्वायर होता है, हीट एनर्जी आई स्क्वायर पे, तो करंट डबल करोगे बाबू तो हीट एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि करंट हीट एनर्जी कितना आई स्क्वायर नहीं जी, तो करंट डबल कीजिए, आई का स्क्वायर कितना 4 आ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। तो अगर 400 था तो 4 गुना 1600 हो जाएगा बाबू मेरे। वही आपका आंसर 1600 आएगा बाबू, है ना। तो एक दो को डिवाइड कीजिए कि नहीं। तो जितना भी टाइप का जने जने सब वो सब क्वेश्चन कर लीजिए ताकि एग्जाम वगैरह में आपको टेंशन नहीं लगे। नेक्स्ट बाबू, एक डिवीजन टू, एक को 2 से डिवाइड करो तो एल एच एस 400/H2, आई स्क्वायर बटा 4I बाबू, है ना। अच्छी बात। आई स्क्वायर स्वाहा, आई स्क्वायर आर टी मर गया, 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दो निको शैतान, तब 400 × 4 हो जाएगा, H2 उधर चल जाएगा। तो यही 400 × 4 कितना 16 बाबू। तो जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा 1600 जूल हो जाएगा, 1600 कैलोरी है, यूनिट कैलोरी बाबू, तो कैलोरी अगर जूल कहेगा बाबू तो एक कैलोरी में 4.18 जूल होता है, 4.2 भी लिख सकते हो, है ना। हाँ मेरे, लिखो मेरे बच्चे। तो यही आपको करने होते। अगला क्वेश्चन लिखिए जल्दी। अभी इसमें और भी बहुत तरह के क्वेश्चन है बाबू मेरे, ये तभी सिंपल सिंपल करवा रहा है। 44 नंबर, ए बल्ब मेरे भोला, ए बल्ब ड्रा बाबू, 24 वाट, then connected to बाबू कनेक्टेड टू 6 वोल्ट सप्लाई मेरे ला। फाइंड द पावर if it is connected to थ्री वोल्ट सप्लाई।
कोई बल्ब बाबू 6 वोल्ट से कनेक्ट करो तो 24 वाट का पावर ले ला। 3 वोल्ट से कनेक्ट करोगे तो पावर कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, 12 वोल्ट हो जाएगा, वही आपको निकालना है कि नहीं बाबू अंशुजीत? कनेक्टेड टू 3 वोल्ट सप्लाई बाबू। नेग्लेक्ट द बाबू रेसिस्टेंस चेंज। ड्यूरिंग वेरिएशन अंशुजीत। ड्यूरिंग हीटिंग बाबू इन 2s। कि नहीं? लिखिए, लिखिए, सोचिए, दिमाग लगाइए। मोहिद्दीन 12 वाट्स। 24 का आधा 12। हाँ मेरे कितना होगा अंशुजीत? बनाओ जी, बनाता है उसका। सर ठंडा आ रहा है सर, अब पढ़ाई लिखाई होगा। बोलो बाबू निशा, बना दीजिए निशा, 10 रुपया। आपका बाबू 24 वाट का एक बल्ब बाबू 6 वोल्ट से अगर कनेक्ट कर रहे हो तो 24 वाट का पावर ले रहा। उसी बाबू बल्ब को, सेम बल्ब को बाबू मेरे, अगर 3 वोल्ट से कनेक्ट कर दीजिएगा तो कितना पावर लेगा? 24 वाट बल्ब को बाबू 6 वोल्ट के बैटरी में बाबू यदि बल्ब कनेक्ट करें तो 24 वाट का पावर ले रहा। उसी बल्ब को 3 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट करना। बनाइए जल्दी से, बनाओ सुजीत, कितना आएगा? बनाओ बाबू बिटू, कैलकुलेट करो। अंधार घर में ना बाबू ये ढेला मत मारने वाला काम कीजिए। 12 6 3। सर 3 वाट। एगो 6 के 3 आया, एगो 6 आया, एगो का 3 आया, एगो का 12 आया। 3 6 12। आपका मोहिदीन, अनुष्का आपका भी कुछ विचार है, बोल दीजिए। सर 3। बच गया बीन, आ गया 3। जय श्री राम 3। बाबू कलम चलाओ भोली, मने मने ना सोचना। कलम चले बाबू अनीसा। कितना है बेटो? ऐसो में शैतान मोहिदीन चले कलम बाबू। लब शैतान कितना है जी? 3 6 9 12 24। कितना आएगा लब? 6 आया। 6 आया, 3 आया, 6 आया, 12 आया। सौम्या कलम चला बोले। 6 वाट आएगा। 3 सर। यार देखो 3 आ रहा है बाबू। बच गया बीन, आएगा 3। 6 किने वाट। निशा? कैसे निकाले अनीसा? अनीसा अच्छा चलो ठीक है, निकाले। गलत सही तो अंशुजीत का 3 आया। नहीं नहीं सर, 6 ही आ रहा है सर। 6 ही तीन होगा। तीन हाँ सर 6। बोलो बाबू अनीसा, कैसे क्या की? क्वेश्चन को बनाने के लिए आपने क्या सोची? हम कुछ नहीं सोचे सर। कुछ सोची होगी बनाई, कैसे बोली बताइए बाबू, बोली। अभी तो बिट्टू 12 आ रहा था जी। 24 का बाबू हाफ कर देते सर, 12 हो जाता। क्या केस नहीं सोचिए होता स्टेप्स? था सर। रेजिस्टेंस दिया हुआ था नीचे, तो रेजिस्टेंस पे लगा के की। क्या केस। सोचिए निशा? पहले रेजिस्टेंस निकाली सर। अच्छे सोची भोली तो रेसिस्टेंस कितना आ गया? 1.5 ओम। रेसिस्टेंस 1.5 ओम आ जाएगा। कौन से फॉर्मूला लगाई मेरे भोले? पावर बराबर रेसिस्टेंस निकालने के लिए पावर के 3 गो फॉर्मूला कौन वाला लगाई? वी स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर आर, कौन वाला लगाई? V स्क्वायर बाय P। पावर वाला वी स्क्वायर बाई पी होता कि वी स्क्वायर बाई आर होता? अच्छा वी स्क्वायर बाई पी लिखिए, चलो ठीक। आर बराबर
तो भी की वैल्यू पुट करोगी मेरी भोली, तो 36 हो गया, पावर 24 हो गया, 36/24 1.5 आ गया, 12 से 3 और 12 से 2 1.5 आ गया। अच्छी बात है। आगे क्या की भोली? फिर पावर निकाली सर। दूसरे केस में पावर निकाल ली तो कैलकुलेशन गलत कर दी। दूसरे केस में पावर का फिर फॉर्मूला यूज करोगे, V²/R। V की हाँ। वैल्यू 3 और R की वैल्यू 1.5। 1.5। कैलकुलेशन गलती कर दी है ना। इसको बाबू अनुष्का थोड़ा बनाइएगा, दिमाग लगाइएगा मेरे लाल, फिर आपको हम बताएंगे। मोहिद्दीन बनाना बाबू मेरे। कैलकुलेशन गलत कर दी अनिशा बोली। शैतान गुना भाग में भी गड़बड़ करोगी तो कैसे होगा। पहले केस से बाबू अनुष्का रेसिस्टेंस निकालिए, क्यों समझाएंगे। फिर पहले केस से जो रेसिस्टेंस आएगा दूसरे में बाबू है ना, वोल्टेज 3 वोल्ट हो जाएगा, वही रेसिस्टेंस को वैल्यू दूसरे केस में यूज कर लीजिए तो आपका पावर निकल जाएगा, है ना। इसको पहले अपने से बनाइएगा, सोचिएगा, फिर आपको हम बता देंगे, है ना। वो तो अनीसा शैतान को कैलकुलेशन नहीं आता। 4 बजे वाला क्लास करोगे अनीसा, डिवीजन वाला, डेसिमल वाला बाबू? 6 गलत आ गया सर। आप 6 बोली थी। हाँ सर 6 बोल रही हूँ मैं, कब से तो 6 बोल रही हूँ सर। अच्छा चलो ठीक।